पश्चिम बंगाल के हुगली में दो प्रमुख नदियां द्वारकेश्वर और रूपनारायण के ऊपर बने बांध टूटने से सैलाब के हालात पैदा हो गए। आसपास के बड़े इलाके में तेज पानी का बहाव है। बांध टूटने के बाद बह रहे पानी की रफ्तार देखिए, सड़क और गांव पानी पानी हो गए हैं। द्वारकेश्वर नदी पर बने बांध के टूटने के बाद पानी सड़कों और रिहायशी इलाकों में भर चुका है। हजारों की संख्या में बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों लोग अपने घरों में बंद होने को मजबूर हैं। वहां चारों तरफ अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। करीब 20 से 25 गांव सैलाब की चपेट में है। और ये पश्चिमी मिदनापुर का हाल। यहाँ पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से बरांग नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी सड़क के ऊपर से बहने लगा। निचले इलाके पानी में डूब गए। रास्तों और कच्चे मकानों का हाल बेहाल है। पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला भी बाढ़ के संकट से जूझ रहा है। यहाँ बारिश की वजह से तिलपारा बैराज से पानी छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में खतरा मंडराने लगा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ 2 दिन से हो रही तेज बरसात की वजह से कुमारी नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी पर बन रहा पुल पानी में डूब चुका है। पुरुलिया से झारखंड के जमशेदपुर जाने वाले नेशनल हाईवे पर पानी बह रहा है और फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर पानी भर गया। चट्टान खिसकने की वजह से इन सड़कों से गुजरना बेहद खतरनाक हो सकता है। रास्ते पर पड़े मलबों को हटाने का काम लगातार चल रहा है। हाईवे बंद किए जाने की वजह से गाड़ियों की कतार लग गई है। हिमाचल में पहाड़ दरकने का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर फिर से भूस्खलन होने से 2 गाड़ियां और एक स्कूटी पर पत्थर जा गिरे, जिससे गाड़ियों को खासा नुकसान हुआ। राहत की खबर ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बिहार के खगड़िया में इन दिनों बाढ़ से बड़ी बर्बादी हो रही है। जिले की 3 पंचायतों में लगातार जमीन कट रही है। अब तक 36 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। दिल्ली में आज सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होते ही यमुना बाजार इलाके में सड़कें लबालब हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों तक दिल्ली में बारिश होती रहेगी। दिल्ली में यमुना नदी उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। यमुना खतरे के निशान के आसपास बह रही है। आज भी लोहे के पुल के पास यमुना का जलस्तर 205 मीटर से ऊपर बना रहा।
राजस्थान के बारां में भारी बरसात के बाद घरों में पानी भर आया। कुछ कच्चे मकान गिर गए। लोगों के घर में 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। राजस्थान के सीकर में भी लगातार बारिश हो रही है, जो परेशानी का सबब बनी हुई है। बाजार और दुकानों में पानी भर गया। पुलिस चौकी में भी बरसात का पानी भर गया। बारिश की वजह से ग्राम पंचायत परिसर की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। ओडिशा के कालाहांडी की तस्वीरें देखिए। यहाँ बारिश की वजह से इंद्रावती नहर लबालब हो चुकी है। कालाहांडी के बड़े इलाके में नहर का पानी भर चुका है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के जलस्तर में भी तेजी देखी जा रही है। वाराणसी के दशाश्वमेध गंगा घाट पर पानी बढ़ने की वजह से विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का स्थान बदलना पड़ा। मध्य प्रदेश के पन्ना में नाला उफान पर आया तो लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर नजर आया। इस बीच मोटरसाइकिल सवार के पानी में फंसने की तस्वीर सामने आई, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से नाले से बाहर निकाला गया। कमाई बना दे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बारिश ने टीएमसी के कार्यालय की नींव खोखली कर दी। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद कार्यालय के पास की जमीन लगातार कट रही थी और आखिरकार पूरा कमरा पानी में समा गया। अजमेर में लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर की निचली बस्ती के घरों में पानी भर आया। पानी की निकासी का सही इंतजाम नहीं होने की वजह से लोग परेशान हैं। तेज बारिश की वजह से अलवर गेट थाना भी पानी में डूबा नजर आया। पंजाब के संगरूर में सैलाब के संकट की तस्वीरें देखिए। यहाँ 300 एकड़ से ज्यादा की फसल पानी में डूब चुकी है। गांव तक पहुंचने के लिए खेतों में नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मूसलाधार बारिश से नदियां और नाले उफान पर हैं। यहां सीप नदी पर बंजारा डैम के पुल तक बाढ़ का पानी पहुंचने लगा है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है। श्योपुर का ग्वालियर और राजस्थान के कोटा से सड़क संपर्क कट चुका है। बिहार के दरभंगा में अब भी बाढ़ का संकट बरकरार है। बड़े इलाके में समंदर जैसा नजारा है। लोगों के लिए आने जाने का सहारा बस नाव ही है। लोगों का कहना है कि 3 से 4 महीने तक दरभंगा में बाढ़ की आफत बनी रहती है। दार्जिलिंग में भी बारिश की वजह से चट्टान खिसकने की घटनाओं को लेकर दहशत है।
यहाँ गिरते पत्थरों की चपेट में 3 घर आ गए। हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। दार्जिलिंग के दूसरे इलाकों में सड़क पर लैंडस्लाइड के बाद मलबा जमा हो गया। झारखंड के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा जारी है। गढ़वा में पिछले 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने बड़ी तबाही मचाई है। घर में पानी भरने की वजह से एक घर देखते ही देखते जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। जमशेदपुर में लगातार बारिश के बाद स्वर्णरेखा नदी उफान पर है। प्रशासन ने चांडिल डैम के 9 गेट खोल दिए हैं और डैम के गेट खोले जाने से 12 से ज्यादा गांव और शहरों पर सैलाब का संकट है। झारखंड के लातेहार की तस्वीरें देखिए। यहाँ बारिश की वजह से होलांग चंदवा रोड को जोड़ने वाली पुलिया टूट चुकी है। लोगों का कहना है कि पिछले साल की बारिश में भी यही हाल हुआ था। गुमला में बारिश के बाद कोयल नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। प्रशासन ने आसपास के लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को नदी के पास न जाने की चेतावनी दी जा रही है।